कनाडा ने भी काबुल में फंसे अफराद को निकालने के लिए मिलिट्री फ्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि काबुल में फंसे कैनेडियन, अफगान और दीगर अफराद को निकाला जाएगा। लोगों के इनखला के लिए कैनेडियन फौजी काबुल में मौजूद हैं। 2 फौजी तैयारों की मदद से काबुल में फंसे अफराद को निकाला जाएगा। PIA काबुल के लिए आज भी 2 परवाजें चलाएगी। पहली खुसूसी परवाज 12:30 बजे, दूसरी 2 बजे दोपहर रवाना होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के 500 एहलकारों का काबुल से इनखला भी PIA के जरिए होगा। PIA की दोनों परवाजें की वापसी आज ही होगी। तालिबान हुकूमत से बचकर मुल्क छोड़ने वालों का काबुल एयरपोर्ट पर जमे गफीर शहरियों को काबू में करने के लिए अमरीकी फोर्सेस ने आंसू गैस की शेलिंग कर दी। हवाई फायरिंग भी की गई। अमरीकी फौजी की लड़की को दूसरी जानिब खींचने की वीडियो भी वायरल हो गई। नेटो हुकाम का कहना है कि काबुल एयरपोर्ट के अंदर और बाहर 12 अफराद हलाक हुए। इनखला के दौरान अमरीकी जंगी तैयारों की काबुल पर परवाजें। एयरपोर्ट पर अमरीकी फौजियों की तादाद 5200 हो चुकी। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर नेटो का इजलास आज तलब। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी का बरतानवी हम मनसब डोमिनिक रॉब से टेलीफोनिक रब्ता। चीनी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि आलमी बरादरी अफगानिस्तान पर दबाव डालने की बजाय इसकी मदद करे। अफगानिस्तान में सूरत हाल गैर मुस्तहकम और गैर यकीनी है। आलमी बरादरी की मदद और हिमायत अफगानिस्तान में इस्तेहकाम लाने में मददगार साबित होगी। अफगानिस्तान में हुकूमत साजी के लिए मुशावरत तेज। अब्दुल्ला की तालिबान रहनुमाओं से मुलाकात। अब्दुल्ला का कहना है कि तालिबान से मुलाकात में इंसाफ पर मबनी एक आज़ाद और मुत्तहिद अफगानिस्तान की हिमायत का इयादा किया। तालिबान ने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए मुल्क के सियासी रहनुमाओं और बुजुर्गों से मदद मांगी है। अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की काविशें जारी। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर मंसूर खान की साबिक सदर हामिद करज़ई और अब्दुल्ला से मुलाकात। अफगानिस्तान में देर पा अमन और इस्तेहकाम के मामले पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान में एक जमाती हुकूमत काबिल कबूल नहीं। तमाम मकातिब फ़िक्र की मुश्तरका हुकूमती अहमियत की हामिल होगी। तालिबान ने 1996 की गलतियां दोहराई तो अंजाम पहले जैसा होगा। अफगान सियासी रहनुमाओं की वक्त की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, यह जानकर खुशी हुई कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान से मुतालिक मौक़िफ़ इंतहाई वाज़ेह है। दौरे का मकसद अफगानिस्तान में पुरअमन जामिया सियासी तस्फ़िये की राह हमवार करना है। आवाम को बुनियादी हुकूक की फराहमी नागुज़ीर है। तालिबान तब्दील हो चुके हैं तो अपने अमल से यकीन दिलाएं। अफगानिस्तान में एक जमाती हुकूमत काबिल कबूल नहीं। तमाम मकातिब फ़िक्र की मुश्तरका हुकूमती अहमियत की हामिल होगी। तालिबान ने 1996 की गलतियां दोहराई तो अंजाम पहले जैसा होगा। अफगान सियासी रहनुमाओं की वक्त की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, यह जानकर खुशी हुई कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान से मुतालिक मौक़िफ़ इंतहाई वाज़ेह है। दौरे का मकसद अफगानिस्तान में पुरअमन जामिया सियासी तस्फ़िये की राह हमवार करना है। आवाम को बुनियादी हुकूक की फराहमी नागुज़ीर है। तालिबान तब्दील हो चुके हैं तो अपने अमल से यकीन दिलाएं। भारत रियासती दहशतगर्दी का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी और माली मदद कर रहा है। कुलभूषण यादव और स्टॉक एक्सचेंज पर हमला वाज़ेह सबूत है। दासू वाक़े में भी भारत मुलव्विस पाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब का भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, भारत ने अफ़गान अमन अमल कमज़ोर करने की कोशिश की। कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत बरकरार। मजीद 70 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक एक दिन में मजीद 3239 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। 24 घंटों के दौरान 51,982 टेस्ट किए गए, जबकि कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 6.23% रही। ग्रेटर इकबाल पार्क में फैमिली को हिरासा करने का एक और वाकया। वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। ओबाशों को फैमिली को यरगमाल बनाए देखा जा सकता है। नौजवानों की हरकतों से तंग आकर खातून ने छड़ी उठा ली। फैमिली ने पुलिस एहलकार के पास जाकर जान बचाई। ओबाश नौजवान 2 और खवातीन को भी हिरासा करते रहे। वीडियोस भी सामने आ गई। एंटी राइट फोर्स के जवानों ने बचाया।
ग्रेटर इकबाल पार्क लाहौर के उबाशों के गिर्द घेरा तंग, पुलिस के छापे, 35 मुश्तबा अफराद जेर हिरासत, 20 को तफ्तीश के बाद जाने दिया। 15 मुश्तबा अफराद की जियो फेंसिंग होगी। खातून टिकटॉकर के दोस्तों का बयान भी रिकॉर्ड। हुजूम की दरिंदगी का निशाना बनने वाली खातून का नया बयान सामने आ गया। कहती हैं पुलिस को कॉल की मगर किसी ने कोई तवज्जो ना दी। सैकड़ों अफराद ने बाल नोचे और बेलिबास कर दिया। हवा में उछाला गया, पानी में गिराया गया। CCPO और कमिश्नर लाहौर की मुतासरा खातून के घर आमद, वालिदा और भाई से मुलाकात की, इंसाफ की यकीन दहानी। खातून टिकटॉकर से बदसलूकी, उबाशों की गिरफ्तारी टेस्ट केस, पंजाब सरकार अलर्ट। वजीर आला उस्मान बुज़दार को केस की इब्तदाई रिपोर्ट पेश, वाक़े पर अहम इजलास तलब। वजीर आला ने हतमी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत करते हुए कहा तहकीकात को जदीद और साइंटिफिक अंदाज से आगे बढ़ाया जाए। ये एक टेस्ट केस है जिसे जल्द मुंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इस्लामाबाद में अमरीकी निर्यात शहरी सिंथिया रिची को जहरीली चीज खिलाने की साजिश। सिंथिया की हालत अचानक बिगड़ गई, बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाना पड़ा। बयान दिया, 2 भारतीय अपार्टमेंट में आए थे, उन्होंने कोई चीज खिलाई थी। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया। हुकूमत आवाम पर एक और बिजली बम गिराने को तैयार। बिजली ₹1.47 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने दरखास्त दायर कर दी। नेपरा 1 सितंबर को समाप्त करेगा। नवासा रसूल और जान निसारों की लाजवाल कुर्बानियों को सलाम। यौम आशूरा अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। मुल्क भर में जुलूस और मजालिस का इनेकाद। कराची, लाहौर समेत शहर शहर जुलूस। अज़ादारों का शहदाए करबला को पुरसा। जुलूसों के रास्तों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। हसास मकामात पर मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल रही। पाक फजाइया के बहादुर सपूत राशिद मिन्हास का आज 50वां यौम शहादत। राशिद मिन्हास ने जान देकर पाकिस्तानी जंगी जहाज भारत ले जाने का नापाक मंसूबा नाकाम बनाया। बेमिसाल बहादुरी पर आला फौजी आवाज, निशान हैदर से नवाजा गया। DGISPR का खिराज अकीदत, कहा राशिद मिन्हास ने फर्ज की अदायगी के दौरान मादरे वतन के दिफा को पहली तरजीह रखा। कौमी हीरो ने पाक फजाइया की अजीम रिवायत को बरकरार रखा। मुल्क में बारिशों का नया सिलसिला शुरू। इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। पेशावर के बाज़ इलाकों में भी जल थल 1, लाहौर के बाज़ इलाकों में बारिश के बाद हब्स। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी।